दोस्तों नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। हम आपका स्वागत करते हैं और आपका जो स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और समय को देखते हुए, समय की बचत करते हुए आज हम अपने एनडीओ के सेकंड सेशन में चलते हैं, यानी एपिसोड नंबर 2। क्योंकि हमने आपसे पहले भी बात की थी और बताया था आपको कि हमारा जो एनडीओ का सेशन रहेगा ये कई एपिसोड में रहेगा। तो आइए हम आज सेकेंड एपिसोड पे बात करते हैं। और आज सेकेंड एपिसोड पे बात करने के लिए हमारे बीच में पुनः सर ने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया है। हमारे साथ उपस्थित है हम सबके ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट लीडर, द आईटीसी लीडर मिस्टर विनय सर। हम वेलकम करना चाहेंगे सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग एनडीओ का सेकेंड सेशन शुरू करते हैं दोस्तों, एपिसोड नंबर 2। पुनः आप लोगों का वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना स्नेह और प्यार दिया और आप लगातार एनडीओ को आप देख रहे हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर करूंगा कि जो एनडीओ सेशन है ये हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। तो आप सब लोगों से मेरी अपील है कि आप जिनको भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें उन्हें ज़रूर हमारा एनडीओ के सारे एपिसोड को उन्हें ज़रूर दिखाएं। इससे उनका विजन और उनका पर्पस क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग सेकेंड सेशन पर चलते हैं। सर आपने फर्स्ट सेशन में जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, एनडीओ का फर्स्ट सेशन चल रहा था एपिसोड नंबर 1, तो उसमें आपने एक ESBI कॉन्सेप्ट बताया था जी, रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI कॉन्सेप्ट। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हमें इसके बारे में जानकारी हो जाए तो हमारे लिए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक बात है जी सर। देखिए सर, ESBI का मतलब होता है E फॉर एम्प्लॉई, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जो पैसा कमाने का जो रिसोर्स है, जो जरिया है पैसा कमाने का, वो सिर्फ हमारे पास पैसा कमाने के 4 रिसोर्सेस होते हैं। एक तो हम कर्मचारी बनकर कमा सकते हैं, दूसरा हम स्वरोजगार करके कमा सकते हैं, तीसरा हम व्यापार करके कमा सकते हैं और चौथा हम कहीं पूंजी लगाकर पैसा कमा सकते हैं। 4 तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो ESBI का मतलब होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन इन्वेस्टर या इन्वेस्टर। जी। तो ये 4 लीगल तरीके हैं पैसा कमाने के। हर इंसान इन्हीं 4 तरीकों से पैसा कमाता है। राइट। लेकिन थोड़ा इसको और अगर आप डिटेल में बताएं कि एम्प्लॉय का वर्क क्या है या कैसे वो पैसा कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉय कैसे करता है, तो थोड़ा सा इसको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे जानकारी के लिए। देखिए, पहले आपको ये समझने की जरूरत है, अगर हम किसी भी चीज पर डीप में अगर स्टडी करते हैं, बात करते हैं, तो जब 4 तरीके से हमारे पास पैसा कमाने के रास्ते हैं, रिसोर्सेज हैं, इसके लिए आपको कहीं से भी पैसा कमाना है तो आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। जिसे मैं हमेशा कहता हूं रियलिटी चेक। अगर हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो एक्सरा नहीं बता पाता, जो सीटी स्कैन नहीं बता पाता, तो हम लोग क्या करते हैं, MRI पे जाते हैं। राइट। MRI क्या करता है, बारीक से बारीक चीजों को निकाल कर बताता है कि कहां पर क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसी तरह से आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो हमारा जो सेशन है एनडीओ का, वो है रियलिटी चेक। अगर हम खुद को जज कर लें, खुद को हम चेक कर लें कि क्या सही और क्या गलत, तो नेटवर्क मार्केटिंग करना हमारे लिए और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त के लिए, हमारे बहुत सारे देश के नागरिक के लिए ये बड़ा ही सरल काम होगा, बड़ा ही आसान काम होगा। तो ये जानना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है कि हम किस चीज की रियलिटी चेक करें। तो अगर हम बात करते हैं एक कर्मचारी की, तो कर्मचारी कैसे होते हैं, एक 4th क्लास होते हैं, एक 3rd, एक 2nd, एक 1st। तो आपका स्टैंडर्ड लेवल पे आपका क्लास डिसाइड नहीं होता है। आपकी काबिलियत के मुताबिक, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो स्किल है, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी एबिलिटी के मुताबिक आपको जॉब दिया जाता है और उसी हिसाब से आपका वेतन डिसाइड होता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल सही। तो देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पूंजी का जॉब कर रहे हैं, कुछ बड़ा पैसे की जॉब कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए कि रियलिटी चेक क्या है कि एक कर्मचारी बनने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि जॉब तो ऐसे मिल नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है, पहले ढूंढना पड़ेगा। और अगर हमें जॉब मिल जाती है, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो हमें कौन सी जॉब मिलेगी? हमें प्यून की जॉब मिलेगी, पानी पिलाना है, फर्श साफ करना है, ऑफिस की फाइल को पूछना है, यही तो करना है जी। तो अगर आप ये बात करते हैं कि कर्मचारी बनना है, एक बाबू बनना है या एक इंजीनियर बनना है, राइट, एक टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, तो ये बनने के लिए हम कितनी कीमत अदा करते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो ये सोचते हैं कि ये अलादीन का चिराग है, आया और पैसा कमाना शुरू हो गया। राइट। मैं आज आपको बताऊंगा एक रियलिटी कि एक कर्मचारी कब बनता है, कोई भी एक एम्प्लॉय कब बनता है। मैं उस एम्प्लॉय की बात नहीं करता जो पानी पिला रहा है, मैं एक प्यून की बात नहीं करता, मैं एक सफाई कर्मी की बात नहीं करता,
मैं बात कर रहा हूं उस लेवल की जो मिडिल फैमिली में लोग आते हैं जी। वो अगर उस मुकाम को पाते हैं कि बीटेक करते हैं कि एमटेक करते हैं या बीबीए करते हैं या एमबीए करते हैं या बीएड करते हैं, तो उसको करने के लिए उन्होंने कितनी प्राइस पे की, कितना कीमत चुकाया है। और लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को बड़े अजीब दृष्टि से इसलिए देखते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे 2-4 महीने में हम अमीर बन जाते हैं, या हम लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, या हम लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, जबकि ये बिल्कुल मान्यताएं गलत हैं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और जो लोग आज हमारे ये चैनल देख रहे हैं, हमारा ये आज वीडियो देख रहे हैं, इंडियो जिनके तक पहुंचा है ये आप देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को अपील करूंगा कि आप गूगल पर जाइए और आप नेटवर्क मार्केटिंग सिलेबस आप डालिए। आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में इस वक्त 5 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। यानी आप इस बात को समझिए कि ये बिजनेस अब लोग इस पे पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। ये प्रोफेशन जीवन में कितना क्रांतिकारी होगा, आने वाले टाइम में कितना बड़ा अवसर होगा, ये आप जब उस पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और आप सबको बताना चाहूंगा, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा क्लोज हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर भी हमारा क्लोज होने जा रहा है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप अगर देखेंगे तो कुछ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी चीज का सिलेबस आ गया है तो वो प्रोफेशन तो बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, जब सिलेबस आया तो वो अगर सिलेबस आ गया तो वो तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर आज बीटेक आ गया, एमबीए आ गया, बीबीए आ गया, हमने उसको मान्यता दे दी कि नहीं ये बिल्कुल एथिकल है। तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनके दिमाग में गलत गलत भ्रांतियां बैठी हैं। तो मैं उन सब लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, अब तो इसका सिलेबस आ चुका है और यूनिवर्सिटी में इसकी बाकायदे पढ़ाई हो रही है, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं, गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तो अब आइए जरा बात करते हैं कि अब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बड़ा पैसा कमाना है और आपको इसको बहुत गहराई से समझना है तो इसका सिलेबस है, बाकायदा यूनिवर्सिटी में जाइए, एडमिशन लीजिए, फिर डिग्री लीजिए, फिर आप मार्केटिंग करने के बारे में सोचिए। और आज की डेट में क्या होता है, हम लोग किसी को भी, एक अनपढ़ भी चला आता है इस व्यापार में काम करने के लिए, एक एजुकेटेड पर्सन भी चला आता है। अगर पढ़ा लिखा है तो भी आ रहा है, नहीं पढ़ा लिखा है तो भी आ रहा है। यह दुनिया का महानतम अवसर अभी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यही सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि आपके बारे में कभी पूछा नहीं जाता कि आपका प्रोफेशन क्या है, या आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, कभी आपसे नहीं पूछी जाती। आपकी हाइट क्या, आपका वेट क्या, आपका कलर क्या, आपकी पर्सनैलिटी क्या। यहाँ पे हर आदमी का वेलकम किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया का एक महानतम अवसर है। तो रियलिटी चेक करने के लिए अगर एक कर्मचारी बनना है तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अगर एक कर्मचारी बनना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। जब हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है और हर पेरेंट्स के दिमाग में एक मैसेज है कि मेरा बच्चा खूब पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे नंबर लाए और अच्छे स्कूल में दाखिला करे और अच्छे मार्क्स से निकले ताकि इसे अच्छी जॉब मिल सके, राइट। आज हर फैमिली, हर परिवार एक ही चीज मैसेज देता है अपने बच्चों को, वो ये देता है कि जॉब 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 जॉब। बिल्कुल। आज अगर आप देखेंगे तो एक कर्मचारी हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, क्या लगता है कोई एक एम्प्लॉय अपने सपनों के मुताबिक जिंदगी जी पाता है? क्या आज एक कोई कर्मचारी अपने लाइफ में अपनी चाहतों के मुताबिक अपनी इनकम गेन कर सकता है? जी नहीं। ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये ना हुआ था, ना ये हुआ है, ना ये होगा। आज मध्यम वर्गीय के पास सबसे बड़ी एक समस्या यही है। आज अगर बिलो लेवल के लोग बात करें तो बड़ी समस्या यही है। उनका मानना है कि व्यापार करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब औद्योगिक युग नहीं है, अब आ चुका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी सेक्टर की दुनिया में हम जी रहे हैं। अब वो जमाना लग गया जब हम बैलगाड़ियों से चला करते थे। अब वो जमाना लग गया जब हम कभी पीसीओ पे लाइन लगाया करते थे, घंटों हमारा नंबर लगता था, फिर हम जाके फोन पे बातें किया करते थे। आज का जमाना वो नहीं रहा। अब हम दुनिया के हर सेक्टर को, हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उस पर चल रहे हैं। तो इस तरह से इस बिजनेस को भी आपको गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। और उन सभी लोगों को मैं अपील करूंगा कि ये दुनिया का एक क्रांतिकारी और एक बहुत बड़ा अवसर है जो आज आपकी चाहतों के मुताबिक आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप लोग चाहते हैं, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कर्मचारी बनने के लिए जब एक बच्चा हमारा होता है फिफ्थ ईयर का, थर्ड ईयर का, तो हम क्या करते हैं, पहले तो प्ले नहीं होता था। हम लोग जमाने में प्ले नहीं होता था, हम लोग सीधे 1 क्लास से स्टार्टअप करते थे। लेकिन आज की डेट में 1 क्लास को पहुंचने के लिए एक बच्चे को 3 ईयर 4 ईयर लग रहा है, बिल्कुल सही, राइट। तो अगर 3 ईयर भी पकड़ के चलते हैं, उसको 1 क्लास पहुंचने तक अगर हम जाते हैं, उसको प्रेप में डालते हैं, फिर हम उसको पहले केजी में डालते हैं, फिर प्रेप में ले जाते हैं, फिर 1 में ले जाते हैं, और अगर कहीं उसको हमने प्ले में भी 2 साल डाल दिया तो लगभग वो उसको तो 4-5 साल लग जाता है। लेकिन मिनिमम अगर पकड़ के चले तो आज मैक्सिमम मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो 3 ईयर अपने बच्चों को 1 क्लास तक पहुंचा रही है। तो 3 मैक्सिमम अगर औसत रेशियो देखा जाए तो 3 ईयर में एक बच्चा 1 क्लास तक पहुंचता है। और 5th क्लास तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम देता है, ये समझना बड़ा जरूरी है कि वो कितना टाइम देता है। ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ रियलिटी चेक, क्योंकि उसे कर्मचारी बनाना है।
बिल्कुल। उसे एक जॉब दिलाना है, तो जॉब दिलाना है तो पढ़ना उसको बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये हर पेरेंट्स उसके दिमाग में डालता है, और हर पेरेंट्स आज अपने बच्चे से कहता है कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अगर बच्चा नहीं पढ़ सका तो उसके दिमाग में एक मैसेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है कि मेरा तो जीवन बेकार हो गया, अब मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया, मैंने खेलने कूदने में ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, और वो दिमाग में उसके विचार चला जाता है, और इसलिए लाइफ में वो बड़ी हीन मानसिकता के साथ जीता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना कि अब उस लड़के ने कितने साल निकाल दिया एम्प्लॉय बनने के लिए। खाली 5th तक पहुंचते पहुंचते वो 8 या 10 साल का हो राइट। जाएगा। मैं कहता हूं समय कितना दिया उसने, पढ़ाई 5th क्लास को निकालने के लिए 5 साल इधर दिया 2 साल उधर दिया। जी सर। तो कितना दिया उसने? 7 साल हो गए। 7 साल उसने दे दिया। अगर मैं बात करता हूं 7 साल एक कर्मचारी बनता है, स्टूडेंट की दुनिया में गया और 7 साल उसने मेहनत करके 5th क्लास तक पहुंचा है। अब अगर उसको 5th क्लास के बाद क्या नौकरी मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उसको नौकरी निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसको हाई स्कूल क्रॉस करना पड़ेगा। हाई स्कूल क्रॉस करने के लिए उसे कितना टाइम देना पड़ेगा? हाई स्कूल क्रॉस करते करते 12-14 साल का हो जाएगा। हाई स्कूल का टाइम कितना गया? अगर 5th क्लास इधर गया जी तो 5 साल तो 7 साल इधर गया, 5 साल और, तो 7 और 5 12 साल, यानी 12 ईयर उसने दे दिया कंप्लीट। जी जी। क्या अगर उसने हाई स्कूल निकाल लिया, 12 ईयर कर लिया उसने और निकाल लिया, हाई स्कूल निकाल लिया, क्या उसे जॉब मिल जाएगी? जी नहीं मिलेगी। अब वो क्या करेगा? अब वो डिग्री कॉलेज में 11th और 12 लेगा, राइट, 2 ईयर और देगा। तो उधर आपने 7 दिए, इधर 5 दिया, कितना हुआ? 12-2-14 हो गया, मान लीजिए 12-2-14 साल हो गया जी। क्या उसके बाद इंटर के बाद उसे एक बीटेक की जॉब मिल जाएगी, एक इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी, एक बीएड वाली जॉब मिल जाएगी, टीचर की मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। एमबीए कर लेगा, बीबीए कर लेगा, नहीं करेगा। मिनिमम कितना टाइम देगा? मिनिमम 3 साल देगा। 3 साल। अब 3 साल अगर वो मिनिमम देता है तो टोटल टाइम कितना हो गया? उसका टोटल टाइम 14 और 3 17 साल हो गया जी। 17 साल के बाद वो आदमी जॉब के योग्य बनता है, यानी वो 17 साल की मेहनत करता है, एक प्रोसेस से गुजरता है, और उस प्रोसेस को पहुंचते पहुंचते उसे 17 साल चला जाता है, जिसमें वो बहुत कुछ निवेश करता है, बहुत कुछ वो डालता है अपनी पर्सनालिटी के अंदर, तब जाके, क्योंकि वो सिर्फ टाइम ही नहीं दे रहा है, टाइम के साथ उस पर पैसा भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, टाइम जा रहा है, उसके बाद उनके पेरेंट्स का बहुत सारा चीज जा रहा है, उसमें मेहनत जा रही है, उनका फोकस लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें लगी हुई है। इसके बाद वो लड़का अगर कंप्लीट करके बीटेक कर लिया और बीएड कर लिया, कुछ भी करके कंप्लीट करके निकल गया, या एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, तो क्या लगता है कि वो निकला और यूनिवर्सिटी से निकला और यूं सीधे सेलेक्ट हो गया? नहीं, उसको जॉब के लिए ढूंढना पड़ेगा, सर्च करता है वो, बिल्कुल सर्च करना, वो जॉब के लिए सर्च करता है, वो मेल डालता है, लोगों को कोशिश करता है, आपसे बात करता है कि भैया मैं बीटेक कर चुका हूं या मैं एमबीए कर चुका हूं, जरा कहीं पे आपके लिंक्स हो तो आप जरा बताइए। वो कुछ करता है, सर्च करता है, प्लस वो भी अपना मेल ओल डालता है, राइट। अब उसके बाद क्या, उसे जॉब अगर मिलती है तो जो उसको सैलरी मिलती है, सैलरी उसके मुताबिक मिलती है क्या? जी नहीं, सैलरी तो जो आपको जॉब दे रहा है उसके हिसाब से रहेगा, वो आपकी काबिलियत के हिसाब से, राइट। तो अब आप यहाँ पर जरा देखकर बताइए कि उसको जॉब मिलती कितने की है। ये बात को मेरे ध्यान रखना है कि बीटेक बनने में उसने कितना पैसा लगाया, बीबीए बनने में कितना पैसा लगाया, उसके पेरेंट्स ने बैंक में लोन लिया, एजुकेशन का फंडिंग किया, या उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी या एसेट पिता ने निकाला, बिगाड़ा और बच्चे को इस काबिल बनाया, और बनने के बाद वो आदमी जॉब ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढता है तो कितना पाता है? शुरुआत में तो सर बहुत कम मिलता है, फिर भी कितना, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20,000 बस, इससे ज्यादा। चलिए, अगर मैं मान के चलता हूं कि एक बंदा आता है आपके साथ तो 10,000 12,000 15,000 की जॉब पाता है, तो मैं थोड़ा एक रियलिटी चेक पर चलूंगा, तो थोड़ी रियलिटी पर हम लोग बात करते हैं। मेरा मानना है कि जब वो आदमी 7 साल इधर दिया, अपनी एजुकेशन में टोटल 17 साल उस लड़के ने निकाल दिया, राइट। 7 ईयर्स के बाद वो बंदा सामने उसकी प्रॉब्लम से आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो आती है उसके पास जो उसका टाइम गया, जो इन्वेस्ट किया उसने, टाइम दिया अपना 17 साल का, प्लस उसने क्या किया, आपने मनी खर्च किया, राइट, जिसमें पेरेंट्स ने पैसा किया, अपना उसने एफर्ट डाला, दिन रात बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, राइट, उसने वो उसके लिए एग्जाम दिया, एग्जाम में फिर एग्जामिनर उसे पास किया या फेल किया, अगर वो फेल हो गया तो फिर से उसने पढ़ाई की, राइट, 1 साल किया या 2 साल किया, फिर से पुनः वो मनी इन्वेस्टमेंट किया। इतना सारा कुछ करने के बाद, राइट, वो बंदा मार्कशीट अपना पाता है और उसके बाद क्या करता है, वो जॉब सर्च करता है, जॉब को सर्च करता है, फाइंड करता है वो। अब ऐसी कंडीशन के बाद उसे जॉब नहीं मिलती है। अब रियलिटी देखिए, यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त गेम चलता है। वो क्या चलता है, उससे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगे जाते हैं। वो क्या रिक्वायरमेंट देता है, आप देखिए, उसके सामने सबसे पहले वो अपनी एक मोटी सी फाइल बनाएगा और उस फाइल में अपना पूरा रिज्यूम तैयार करेगा, राइट, किस स्कूल से पढ़ा है, क्या मार्क्स है उसका, हाई स्कूल का क्या मार्क्स है, इंटर का क्या है, फिर उसका
जो ग्रेजुएशन उसने किया है बीटेक से एमटेक से, उसका पूरा देखा जाता है। उसका पूरा रिज्यूम वो बायोडाटा अपना तैयार करके फाइल लेके घूमता है। और कमाल की बात है कि जो उसको सेलेक्ट करने वाले लोग हैं, उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता को उसके ऊपर डिपेंड नहीं है को कितनी सैलरी ले सकता है या कितना उसके टर्म एंड कंडीशन नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स कोई और देता है, टर्म एंड कंडीशन कोई और देता है, सैलरी कोई और फिक्स करता है, और सब कुछ फुलफिल उसे करना पड़ता है, उस व्यक्ति को करना पड़ता है जो क्वालिफाइड है, राइट। जिसके लिए पेरेंट्स ने बैंक से लोन लेके, कर्ज लेकर अपना कुछ बेच बिगाड़ करके बच्चे को इस काबिल बनाया है। कमाल की बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद चमत्कार क्या है कि रिज्यूम और बायोडाटा देने के बाद वो सेलेक्ट नहीं होता है। उसके बाद उसका जो ग्रेजुएशन है, डिग्री है, डिग्री के बाद उससे मांगा जाता है उसका अपना एक्सपीरियंस, राइट। मान लीजिए मैं बीटेक कर लिया, मैं इंजीनियर बन गया, तो मैं अगर अपना रिज्यूम दे दिया, बायोडाटा दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो क्या मुझे तुरंत इंजीनियर की पोस्ट मिल जाती है? बिल्कुल। वो ये पूछा जाता है कि जब कॉलेज से आप निकले तो आपने अपना एक्सपीरियंस कहां लिया। जी जी। अगर मैंने नहीं किया है तो भी मैं फर्जी लिंक बनाकर 2 साल का अपना सर्टिफिकेट बनाकर मैं दूंगा। इफ्को में जाऊंगा, एनटीपीसी में जाऊंगा या किसी और ऐसी फैक्ट्री में जाऊंगा जहां पे मुझे एक सर्टिफिकेशन चाहिए, उस रिज्यूम में कंपलसरी है। और अगर आप ये नहीं देते हैं साहब, तो 8,000 7,000 की जॉब में आप अटक जाएंगे। अगर आप ये देते हैं तो 12 15 18 20 22 की 25 की सोच आप रख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये मिलता है, लेकिन इसके लिए इतना सब कुछ करने के बाद आपको ये मिलता है। कमाल की बात है, इसके लिए आपको कनेक्शन भी चाहिए, क्योंकि आपका अगर पता चलता है कि भाई आपका एनटीपीसी में कोई बंदा है कि नहीं, वहां पे वो आपको दे पाएगा नहीं दे पाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके लड़के बीटेक करके निकले, तो मेरे मामा उसमें गाजियाबाद में एनटीपीसी में थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया यार कि कोई एनटीपीसी में हो तो कुछ हमारे बच्चे का 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस जरा मिल जाए। तो मैंने मामा जी से जब रिक्वेस्ट किया था तो मामा जी ने कहा था ठीक है, उनका डिटेल भिजवा दीजिए, वो हो जाएगा। और उनको वो चीजें प्रोवाइड हुई, उसके बाद वो बहुत खुश हुए, शुक्रिया उन्होंने अदा किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इस तरह से हर स्टूडेंट की ये कहानी है। हर स्टूडेंट अपने साथ, वो जो भी स्टूडेंट हमारा ये होंगे, सुन रहे होंगे, उनको ये पता होगा कि बिल्कुल ये चीजें मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। कमाल की बात यह है कि इसके बाद कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन के बाद वो सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद जहां जॉब में है वहां भी वो कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर अकेले उसका रिज्यूम नहीं गया होता है, उसका अकेले बायोडाटा नहीं होता, उसके साथ सैकड़ों ऐसे कंपटीटर वहां पे होते हैं। क्योंकि आज बेरोजगारी का दौर चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, जॉब है, क्योंकि वहां पर जॉब है 10 और लाइन में 1000 लोग लगे हैं। तो अगर 1000 कैंडिडेट आपके साथ लगे हैं तो आपने अपना टाइम, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता लेके घूम रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है। तो अब जरा एक कर्मचारी की क्या पोजीशन होती है वो समझना है। उसका एक्सपीरियंस भी उसने 2 साल 3 साल का अरेंज कर लिया। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। सपोज दैट वो लड़का सेलेक्ट हो गया, तो अब उसके पास पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन इधर उसकी पूरी गई, राइट है, रॉन्ग है, बंदे का कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, दुनिया भर की चीजें आपकी लगेंगी, राइट। उसके बाद एक बड़ा इस बीच में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी है। वो क्या है, आपका मेडिकल जांच। मेडिकल चेकअप आपका होना बड़ा जरूरी है कि आप फिजिकल कितने फिट है, और मेडिकल में डॉक्टर क्या आपको दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा, ये वहां भी डिपेंड करता है। वहां भी आप पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, सोर्स लगाते हैं। इतना सारा परिश्रम मेहनत करने के बाद कमाल की बात यह है कि आप इंटरव्यू देते हैं। अब आपका इतना सब कुछ फाइनल हो गया, तब आपको मिलेगा भाई ठीक है आप इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में आपका जो एग्जाम लेने वाला बंदा है, जो रिटर्न पर आप निकाल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे, ये उस पर डिपेंड करता है। अब वहां पर अगर निकल भी गया तो सबसे बड़ी बात है फिजिकली अब आप फिट है कि नहीं। चलिए अब आप रिटर्न हो गए, रिटर्न आप निकाल लिए, तो फिजिकली आप फिट होने चाहिए। हर जगह से आपका आई, आपका जो है थोड़ा दौड़ हुआ, ऊंची कूद, कुछ भी फिजिकली आपको पूरी तरह से चाहिए। पूरा मेडिकल चेकअप और दुनिया भर की चीजें आपको टेस्ट की जाती हैं। उसके बाद आपको होने के बाद क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी फिट है कि नहीं। अगर आप गए, आपने सब कुछ दौड़ में निकाल लिया, पता चला आपकी हाइट नापा, वहां पे आपकी हाइट वो नहीं है तो आपको निकाल दिया। पता चला आपका हाइट है लेकिन आपका चेस्ट सही नहीं है तो आप वहां छट गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज इतना सारा एफर्ट करके, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी हम एक लिमिटेड इनकम, लिमिटेड पोजीशन में रहना चाहते हैं, सीमित आमदनी में जीना चाहते हैं। हम अपना पूरा एफर्ट डाल देना चाहते हैं, पूरी जिंदगी का, पूरे युवा होने का जो हमारी जवानी की जो पूरी एनर्जी है ना, वो हम सब डाल देना चाहते हैं। लेकिन कमाल की बात है, सब डालने के बाद भी आपको अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सब करेंगे तो आप अपने परिवार को छोड़ेंगे। आप ये सब आप करेंगे तो आपको परिवार ही नहीं छोड़ना, अपना डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ना पड़ सकता है, आपको अपना स्टेट भी छोड़ना पड़ सकता है, आपको अपना सोशल भी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि हर कर्मचारी की हालत यही है। आज की डेट में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं और ये मैं जानना चाहता हूं कि मित्रों, अगर आज आपके सामने एक ऐसा अवसर हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहां पर हमें
हमारे मुताबिक मैं डिसीजन लूं कि मुझे 4 घंटा काम करना है, मुझे 10 घंटा काम करना है, मुझे 16 घंटे काम करना है, मुझे 2 घंटे, मैं यह डिसीजन लूं कि मुझे महीने में 50,000 चाहिए, कि मुझे महीने में 1 लाख चाहिए, कि मुझे महीने में 2 लाख चाहिए, या मुझे वो चाहिए कि मेरे अंदर वो सारी काबिलियत, सारी स्किल, सारी क्वालिटी है, लेकिन सैलरी लिमिटेड है, टाइम पूरा दे रहा हूं, और एक कर्मचारी के साथ एक बड़ी विडंबना है कि सुबह जाओ शाम को आओ, शाम को जाओ सुबह को आओ। चलो आपको जॉब मिल भी गई ना, तो आपकी पूरी जिंदगी एक मशीन की तरह हो जाती है, एक रूटीन बन जाता है कि आपको इतने टाइम उठना है, इतने टाइम आपको नाश्ता करना है, इतने टाइम आपको अपना टिफिन लेना है, इतने टाइम आपको अपना बैग लेना है और आपको ऑफिस के लिए निकल जाना है। फिर आप दिन भर 8 घंटे जॉब करेंगे, जॉब से फिर वहां से छूटेंगे, सीधे आप ऑफिस से छूटेंगे, घर आएंगे, घर में 2-4 घंटे अपने परिवार के साथ बिताएंगे, फिर आप बिस्तर पे थके हारे सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर आप नहाएंगे, फिर आप टिफिन लेंगे, फिर आप निकलेंगे, और ये जिंदगी आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आप रिटायरमेंट। एक इंसान एक मशीन जैसी जिंदगी चलता है, जैसे उसके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, एक ऑटो जिसे बोलते हैं, ऑटो सजेशन चला जाता है उसके माइंड के अंदर, और वो रोज उसी प्रक्रिया को काम करता रहता है। वो कभी भी अपने सपनों के मुताबिक, अपनी महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक वो जिंदगी नहीं जी सकता। अगर आज मेरे पास ऐसा कोई मौका मिला है, ऐसा कोई रास्ता मिला है, ऐसा कोई विकल्प मिला है जहां पे मैं अपने मुताबिक जिंदगी जी सकता हूं, अपनी चाहतों के मुताबिक मैं पैसा कमा सकता हूं, अपनी सोच के मुताबिक मैं काम कर सकता हूं, और अपनी सोच के मुताबिक अपना विस्तार कर सकता हूं। मुझे आप बताइए, अगर मेरे जीवन में आज से कुछ साल पहले अगर जॉब मिला होता, मेरे पिताजी जॉब में, मेरे दादाजी जॉब में, मेरे भाई साहब जॉब में, और अगर बात किया जाए तो मेरी मिश्रा फैमिली में 70% गवर्नमेंट प्राइवेट मिलाकर लोग हैं, 70% लोग हमारे यहाँ कर्मचारी हैं। लेकिन मैं कभी भी जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक कभी मुझे जॉब इंस्पायर नहीं किया। उसका कारण, एक कारण कि मैंने जितने भी अपने परिवार के, अपने सगे संबंधियों को देखा, वो हमेशा लड़ते रहे घर में, कभी भी उनकी जिंदगी, उनके सपने, उनकी चाहते, उनकी नीड कभी पूरी नहीं हुई। हर कर्मचारी 30 दिन काम कर रहा है, विंडो पे 1 दिन खड़ा होकर अपना वेतन लेता है, 1 दिन उसे वेतन मिलता है, उससे अपना 30 दिन निकालता है, उसमें पूरा परिवार चलाता है, पूरा घर चलाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी से फुलफिल करना चाहता है। और आज मैक्सिमम कर्मचारी की हालत है जो व्हाइट मनी पैसा ले रहे हैं, जो वेतन पर डिपेंड है। आज मैं हर उस घर को कहना चाहूंगा कि वो फाइनेंशियली लायबिलिटी में है। जिन्होंने करप्शन नहीं किया है, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पूरे एथिकल तरीके से काम किया है, आज वो फाइनेंशियली परेशान है। आज उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी घर की पूरी ऑल फैमिली कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं। कारण उसका क्या है कि जॉब से हम सिर्फ जिंदगी काट सकते हैं, हम एक अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते। हम लाइफ को, अपनी जरूरतों को कंप्रोमाइज करके, हम किसी तरह एडजस्ट करके लाइफ निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपनी चाहतों के मुताबिक, अपने सपनों के मुताबिक, अपनी महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक, हमारे बच्चे जो हमसे उम्मीद करते हैं, हमारे बच्चे जो हमसे चाहते हैं, वो हम कभी भी नहीं कर सकते। और हर कर्मचारी की आज यही हालत है। लेकिन कमाल की बात है, देश और समाज में आज भी ये मान्यता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी जॉब तलाश करो, जबकि ये सब जानते हैं कि उस जॉब में एक ऐसी जिंदगी है, एक ऐसा सिस्टम से जकड़ उठते हैं। और मैं यहां पर एक बात कहूंगा सर, कि आज की डेट में मनुष्य ना एक समस्या में गुजर रहा है। वो समस्या क्या है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक जानवर में और एक इंसान में क्या फर्क होता है। आज अगर देखा जाए तो जैसे एक हाथी को पकड़कर उसे एक इंसान हाथी के बच्चे को लाता है और उसको एक जंजीर में बांधता है, और धीरे धीरे उसका जैसे जैसे विस्तार होता है, उसके पैरों में मजबूत जंजीर और मजबूत पेड़ों के जड़ों में उसे बांधा जाता है। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, उसके दिमाग में हजारों बार ये मैसेज जाता है, जब वो जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा बंधने का आदी नहीं होता, हाथ पर झटकता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता, तो उस हाथी के दिमाग में एक बात चली जाती है कि भाई ये टूटेगा नहीं, इस पे फालतू प्रयास करना बेकार है। और नतीजा ये होता है कि 1000, 2000, 10,000 बारों करके जब थक जाता है तो हाथी कभी भी प्रयास करता ही नहीं है। और लास्ट में जब वो बड़ा हो जाता है, इतना ताकतवर होता है कि वो चाहे तो पूरा उस पेड़ को काट दे, लेकिन नतीजा क्या होता है, एक मामूली सी रस्सी में उसको बांध दिया जाता है और किसी से नॉर्मल पेड़ की किसी जड़ों में बांध दिया जाता है। और हाथी को जैसे एहसास होता है कि वो जंजीर उसे रोक रही है, वो बैक आती है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती, फिर आएगी, फिर इस दिशा में जाएगी, फिर बैक आएगी, जैसे उसे एहसास हुआ कि जंजीर मुझे रोक रही है, फिर वो पीछे आएगी, झटका नहीं मारेगी, तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात जा चुका है कि अब ये कभी टूटेगा नहीं। यही हालत आज हमारे देश के बहुत सारे नौजवानों की है। आज यही बहुत सारी हालत है, बहुत सारे
वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड लोगों की है कि उनके मन में एक डर सा समा गया है, उनके मन में एक अविश्वास सा है कि पता नहीं ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सारा पैसा आता है। आज मैं सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज की डेट में जहां पे आपको डाउट है, आप ऑन रिटर्न पेपर मांगो ना। अगर आपको शंका है कि आदमी यहां पैसा इतना कमा रहा है नहीं कमा रहा है, वो आप रिकॉर्ड मांगो ना, और आप एक बार जरा उसकी प्रोफाइल देख लेना, एक बार जरा उसकी बैकग्राउंड देख लेना, एक बार जरा उसकी योग्यता देख लेना, एक बार जरा उसकी काबिलियत देख लेना, एक बार जरा उसकी पर्सनैलिटी देख लेना, एक बार उसकी जरा पोजीशन देख लेना कि आज वो कैसी जिंदगी जी रहा है और आप कैसे जिंदगी जी रहे हो। तो मैं गारंटी से बोलता हूं 100% कि आपसे वो हर मामले में माइनस होगा, लेकिन आज इस प्रोफेशन को चुनने की वजह से वो आपसे मनी के मामले में, आइडेंटिटी के मामले में, फ्यूचर सिक्योरिटी के मामले में वो आपसे कहीं ज्यादा अच्छा है और उसका फ्यूचर आपसे कहीं ज्यादा ब्राइट है। क्योंकि अभी आप एक रिसेंटली पोजीशन आप देख लो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 आ गया, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी आ गई, और इस जीवन में कब क्या आपदा आ जाए। मैं कहता हूं आज जिस जॉब को लेके आप इतने भयभीत हो और आप कहते हो कि पता नहीं मैं इस प्रोफेशन में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, जिस डिग्री जिस एजुकेशन पे आपको बड़ा गर्व है, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हो कि कल आप सुरक्षित रहोगे? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो जीवन आज मैं जी रहा हूं वही मेरा जीवन है, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि आप ना मानते हो कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो या आप खुदा हो कि आपका जीवन आपकी मुट्ठी में हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये इंसान का जो जीवन है ये हमारे हाथ में नहीं है। भगवान कब हमें बुला ले कोई नहीं जानता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कुदरत ने आपको अच्छी काबिलियत और क्वालिटी आप में है तो उसको आप सही दिशा में लगाइए। आप दूसरों के साथ जिंदगी मत जियो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अगर हमारे देश के नौजवानों की पढ़ने के पीछे जो एक मकसद है, नौकरी, जॉब, अगर हमारे देश की मानसिकता बन चुकी है कि नहीं मेरी पढ़ाई करना है, मुझे जॉब चाहिए, तो इस देश में हमेशा नौकर पैदा होंगे, मालिक कभी पैदा नहीं हो सकता है। मैं अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूं कि बचपन से लेकर आज तक मैंने अनगिनत प्रयास किए, लेकिन मैं व्यापार में कामयाब और सफल नहीं हुआ। अंततोगत्वा मेरे दिमाग में एक चीज बैठी थी, नहीं मुझे बिजनेस ही करना है। और लास्ट में मैंने जब ये मौका देखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो मेरे मन में भी बहुत भ्रांतियां थी, मेरे भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे। पता नहीं मैं कामयाब बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लोग मेरे साथ बिजनेस में आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, कटोरा लेके कहीं मैं भीख तो नहीं मांगने लगूंगा। ऐसे मेरे मन में धारणा थी। बहुत सारे लोग मन में धारणा होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब मैं अपने सगों संबंधियों को, दोस्तों को कॉल करता हूं तो फोन नहीं उठाते, या फोन उठाते हैं तो मिलने का टाइम देते हैं, मिलने नहीं आते हैं, या वो गोलमटोल बता देते हैं, घर के अंदर होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे 10,000 हमारे साथ पैसा लगाकर शॉपिंग कर लेंगे, अपने घर की जरूरत का सामान खरीद लेंगे, और अगर वो कुछ इस बिजनेस में नहीं कर पाए तो अगले दिन से कटोरा ले लेंगे और भीख मांगेंगे सड़क पर। साथियों, मैं इस बिजनेस में गहराई से अध्ययन करने के बाद एक ही चीज समझा था। मैं इस प्रोफेशन में जब आया था तब मेरे ऊपर 17 लाख कर्जा था, और मैं आप सबको ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास जिस समय ये अवसर आया मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास रास्ते नहीं थे। मैंने अपने टोटली आपको बताना चाहूंगा 28 दोस्तों से मैंने पैसा कलेक्ट किया था, 28 फ्रेंड से मैंने हेल्प मांगी थी, 28 दोस्तों से मैंने मदद मांगी थी, और वो पूरा जो पैसा हुआ 28 दोस्तों से कलेक्ट होकर वो 32,000 रुपये हुआ था। 32,000 रुपीज से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। इसमें मेरा 1 रुपया नहीं लगा था, और आज मैंने करोड़ों का अचीवमेंट खड़ा कर दिया। उसके पीछे एक कारण था कि मेरे अंदर वो योग्यता तो नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक इरादा था कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं, मैं अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहता हूं, मैं अपने बहनों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, मैं एक अच्छा भाई बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा समाज का नागरिक बनना चाहता हूं, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं बहुत सारे युवाओं का मार्गदर्शन करना चाहता हूं। ये मेरी भावना थी, मेरी थॉट थी, और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे एक अच्छा मैनेजमेंट, एक ग्रेट मैनेजमेंट मिला, और मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी। मैं आप सब लोगों से आज अपील करता हूं और आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आप आइए, लेकिन ध्यान रहे सही प्लेटफॉर्म में आइए। आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि किस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग में आपको काम करने की जरूरत है। आज बहुत सारे युवाओं के मन में एक भ्रांति है, एक डर है। मैं मानता हूं कि आज इस देश की 90% युवा आज नेटवर्क मार्केटिंग से पॉजिटिव है और वो करना चाहती है, लेकिन उसे एक डर सता रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर एक अच्छा इंसान बैठा हुआ है। जैसे मेरे अंदर एक अच्छा इंसान बैठा था, जिस वक्त मैंने ये बिजनेस देखा, ये सिस्टम समझा, मुझे यकीन नहीं हुआ। इस कंपनी को समझने में, इस बिजनेस को समझने में, इस मैनेजमेंट को समझने में मैंने 26,000 खर्च किया था। पहले में जब मुझे पता चला कि अवसर कहां है, मैं दुर्भाग्यशाली था, मुझे कभी अपने शहर में देखने का मौका नहीं मिला। मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ा, और मैंने जाकर कलकत्ता में ये बिजनेस समझा था।
और कलकत्ता में जब बिजनेस समझा था वहां पर 12,000 लोग थे। आज तक मुझे मालूम नहीं कि उन 12,000 में कितने युवाओं की जिंदगी बदली, लेकिन मैं आप सबको एक श्योरिटी देता हूं, कॉन्फिडेंस से मैं बात करना चाहता हूं, उस 12,000 में एक अकेला विनय मिश्रा था। उस 12,000 की भीड़ में जहां पर बहुत सारे लोग आए थे, वहां पे एक अकेला विनय मिश्रा था। और आज यही विनय मिश्रा उस 12,000 की भीड़ से एक अलग आइडेंटिटी बना पाया। अगर दोस्तों ये मंजिल ना होती तो आज ये कारवां ना होते और ये निगाहें हमको ढूंढती ना जाने हम कहां होते। दुनिया में आज मैं भटक रहा होता। तो मैं आप सब लोगों से एक बात कहूंगा और आप सबसे अपील करूंगा कि आओ करके देखें, आओ करके सीखें। जब मैं 5th क्लास में था, मैं विज्ञान पढ़ता था, तो वहां पर एक लड़का एक लड़की गमला लेके बैठा करते थे और उसमें लिखा रहा करता था कि आओ करके देखें, आओ करके सीखें। जिंदगी में हम जब तक जिएंगे दोस्त, तब तक हम सीखते रहेंगे। जब तक जिएंगे ना हम तब तक सीखते रहेंगे। जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे उस दिन जिंदगी आपकी बंद हो जाएगी। लाइफ में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस, ये जिंदगी में आप इतना बड़ा कुछ लगा नहीं रहे हो निवेश, जहां से आपको ये डर सता है कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, कहीं तबाह ना हो जाए। बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से हमारी जो इमेज है खराब हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक मुखिया के परिवार से हूं। पिताजी को भी हमारे डर सता रहा था और मेरे पिता ने तो यहां तक कहा था कि अगर इस कंपनी के साथ कुछ हुआ तो बेटा मैं सीधे फांसी लगा लूंगा और लिख कर कहूंगा कि बेटी की वजह से मैंने सुसाइड कर लिया और तुम जिंदगी भर जेल काटोगे। साथियों, आपको क्या लगता है मेरे पिता ने स्टेटमेंट दिया होगा और क्या मुझे डर नहीं लगी होगी? लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जब मेरे पिता ने बात कही थी तो मैंने इस कंपनी को बहुत गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। सिर्फ कलकत्ता ही नहीं गया, कलकत्ता से आने के बाद फिर मुंबई गया, मुंबई जाने के बाद फिर मैं चेन्नई गया, पूरी तरह संतुष्ट हुआ, 26,000 रुपए खर्च किया और मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस जब जगा कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, मैं गलत डायरेक्शन पर काम नहीं कर रहा हूं, मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं। और मैंने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को मैंने कॉन्फिडेंस में लिया और फिर जाकर इस बिजनेस में मैंने कुछ कर पाया, कुछ मुकाम बना पाया। तो मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, आपकी फैमिली रोकेगी, आपके पेरेंट्स रोकेंगे। हो सकता है आपका पिता आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है आपकी माँ के खिलाफ खड़ी हो सकता है आपकी वाइफ आपके खिलाफ खड़ी हो सकता है आपका भाई आपके खिलाफ खड़ा हो, कोई ना कोई आपको रोक रहा होगा, आपका टांग पकड़कर खींच रहा होगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस बिजनेस के कामयाब और सफल लोगों के साथ उनकी मीटिंग कराइए, आप उनको बैठाइए, क्योंकि आप अगर जिंदगी में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इससे बड़ा सुनहरा मौका कुछ और हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई, रियलिटी चेक बताई कि एक कर्मचारी बनने के लिए आपने 17 साल देने के बाद भी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको वेतन कितना मिलेगा, आपको जॉब कितना मिलेगा। सोच कर देखिए आपने कितना एफर्ट डाला, आपके पेरेंट्स ने कितना एफर्ट डाला। बारिश हो रहा है, धूप पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, आपको किस तरह वो संभाल कर कॉलेज ले जा रहे हैं, कॉलेज से आपको रिसीव कर रहे हैं, आपके लिए टैक्सी, विक्रम, रिक्शा, क्या क्या अरेंज करके आप कॉलेज के लिए आपको दे रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आप कि हाथ में कुछ भी नहीं है। और कमाल की बात है, अगर महामारी आ गई तो महामारी की पोजीशन में आपका भविष्य पूरी तरह अंधकार में हो गया, आप जीरो हो गए। आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनकी सैलरी कभी 1 लाख थी, आज उनकी सैलरी 40% डिडक्ट हो गई है, 60,000 रुपए मिल रहा है। जिनका 50,000 रुपए था आज उनको 20,000 रुपए मिल रहा है। और कमाल की बात है, उन देश की युवाओं की कहानी में बताऊं उनकी हालत क्या है। उनकी हालत है कि 20,000 ही मिलता रहे, जॉब बरकरार रहे। आज सबसे बड़ा डर ये है कि मतलब कमाल की बात देखिए, आज वो कंसीडर कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, करो तब भी रहे थे पूरे वेतन में, आज वो 20,000 में एडजस्ट होना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ नया विचार नहीं लाना चाहते, लाइफ में कुछ अलग थॉट क्रिएट नहीं करना चाहते, वो कुछ अपने से क्रिएशन करने की उनके अंदर योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है, और सच में कहूं योग्यता है, लेकिन उनमें थॉट नहीं, उनमें विचार नहीं है, उनमें सोच नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में इस बिजनेस में सब्जी बेचने वाले, ठेले लगाने वाले लोग मर्सिडीज से घूम रहे हैं। आज इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग जिनकी कोई बैकग्राउंड, कोई प्रोफाइल नहीं, वो जैकवार से घूम रहे हैं, हाई स्कूल फेल हैं, 9th तक पढ़े हैं, 8 तक पढ़े हैं, 4th तक लोग पढ़ करके आज BMW मेंटेन कर रहे हैं। 4th क्लास के लोग आज BMW से चल रहे हैं, आज लोग जैकवार से चल रहे हैं, ऑडी से चल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। जैसे 17 साल वहां समझा ना, बीटेक कैसे हो सकता है, BBA कैसे हो सकता है, MBA कैसे हो सकता है, ऐसे 17 महीना यहां दो ना, ऐसे 17 महीना यहां दो, फिर आपको समझ में आएगा। और मैं लिख कर देता हूं, जिंदगी में फिर आपको जॉब अट्रैक्ट नहीं करेगा, फिर आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा यह बिजनेस, फिर आप ये कहोगे कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, अरे ये तो बड़ा आसान है, अरे इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, अरे इसमें तो क्या कमाल है, क्या पावर है। ये कब समझ में आएगा, जब आप इसमें योग्यता अपनी डालेंगे, अपना टाइम डालेंगे। आप कहते हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कहते हैं मेरा कोई रुचि नहीं है। रुचि कब होगी,
आपको बीटेक की रुचि कहां से आई? अरे किसी ने आपको उसके लिए इंस्पायर किया, किसी ने आपको प्रेरित किया, किसी ने बताया कि यार इंजीनियर बनने में बहुत कुछ है। लेकिन जब आप इंजीनियर बने तो पता चला कुछ नहीं है। आज बहुत सारे इंजीनियर बन के घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां हैं। आपके पास 80% है तो अगले के पास 90% है। तो आप सरप्राइज हैं। कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ आप कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है आपको? लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो है आपका डर। जो डर आपको मार रहा है, और डर एक काल्पनिक चीज है। मैं आपको हमेशा एक बात कहूंगा, डर जो होता है वो काल्पनिक होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा दिमाग हमारा काम करना शुरू कर देता है। मुझे भी एक ही डर सता रहा था, पता ना मैं सफल बनूंगा कि नहीं, लेकिन मेरे मन में एक ही विचार आया कि यार पैसा दिया, सामान ले लिया, अगर मैं फेल भी हुआ, मैं कुछ कर भी नहीं पाया तो मेरा गया क्या? गया क्या? हम पैसा देते थे, सामान लेते थे, सामान लेते रहेंगे। हम कंज्यूमर थे, कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर रहेंगे। प्रोडक्ट लेते थे, लेते हैं, लेते रहेंगे। लोग इस बिजनेस को क्यों अजीब दृष्टि से देखते हैं, या वो अजीब तरह से क्यों उनके बारे में सोचते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन इस बात की आज आप सबको मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं, जो एक जिंदगी नेटवर्कर जीता है ना, एक कर्मचारी कभी नहीं जी सकता। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। जो लाइफ, जो लग्जरियस जिंदगी वो जीता है ना, एक एम्प्लॉय जीवन में कभी सोच नहीं सकता। जो जिंदगी, जो पैसा, जो नाम, जो रुतबा, जो सम्मान हो पाता है ना, कभी भी उस कर्मचारी को किसी ने खुशी से भूखे नहीं पकड़ाया साहब। यहां लोग कंधों पे बिठाकर नाचते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपको कंधे पे बिठा के नाचे? एक लीडर स्टेज पर आता है, हजारों तालियां गड़गड़ा के बजती हैं, हाल पूरा खचाखच भरा होता है उसको सुनने के लिए। क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपको सुने, आपके लिए भी तालियां बजे, आपके पेरेंट्स और आपका भी समाज में एक नाम हो, एक इमेज बने? अरे साथियों, आज ये दुनिया का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। आइए हम सब मिलकर एक इवोल्यूशन लेके आते हैं, इस 21वीं सदी को इस कदर तब्दील कर देते हैं कि भारत को सर्वप्रथम स्थान दिलाते हैं। क्योंकि यहां पर हर इंसान पैसा कमाने वाला अपनी आमदनी का टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर रहा है। यहां पर हर इंसान पैसा कमाने वाला जो जीएसटी अपना अप्लाई किया है वो जीएसटी गवर्नमेंट को दे रहा है, टीडीएस वो दे रहा है। एक एक रुपया गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि वो कब से और कितना पैसा टीडीएस दे रहा है और कितना कमा रहा है। यहाँ पे ब्लैक मनी नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ व्हाइट मनी है। मस्ती में जिंदगी जियो और मस्ती में पैसा कमाओ। ये एक कर्मचारी की सोच लेके आओगे तो एक नौकर ही बन के रह जाओगे। इस दुनिया में मैंने देखा है कि समाज में सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक नौकर है और दूसरा मालिक है। तीसरी कैटेगरी हमने अपने जीवन में देखी नहीं भाई। तो आप नौकर बन के जीना चाहते हो कि आप मालिक बन के जीना चाहते हो? एक बार इत्मीनान के साथ आप बिस्तर पर बैठो, एक बार सोचो कि क्या सोच लेके आए हो। और अगर नौकर की सोच है तो मालिक बनने का ख्वाब क्यों देख रहे हो? मालिक बनने का बड़ा बड़ा सपना, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, क्यों आप माँ बाप को धोखा दे रहे हो? क्यों आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो? क्यों आप बच्चों को झूठा सपना दिखा रहे हो? क्योंकि जॉब से हम सिर्फ जिंदगी एडजस्ट कर सकते हैं। 2 वक्त की रोटी काट के हम 2 कमरे का मकान तैयार कर सकते हैं, आलीशान महल नहीं बना सकते। ये हमेशा याद रखना, आलीशान घर नहीं बनाया जा सकता। मित्रों, मैं आज आपको ये सब चीजें इसलिए कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं एक पोस्टमैन का मामूली सी छोटी सी पोस्ट में, मेरे पप्पा घर घर जाके चिट्ठी बांटते थे, एक पोस्टमैन के बेटे थे। और आज मेरे घर में जो जिंदगी मेरे बच्चे जी रहे हैं, जो लाइफ आज हम जी रहे हैं, जो लाइफ हमारे माँ बाप जी रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जी रहे हैं, आज की डेट में शायद ऐसा कोई बेटा हो जो अपने माँ बाप को इतनी खुशियाँ दे सकता हो, अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर पाता हो। इतनी कम टाइम, इतने कम उम्र में इतना सब कुछ क्रिएट कर दिया। ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, एक बात बताऊं, सपने सभी देखते हैं, पूरे नहीं होते। सपने सभी देखते हैं, पूरे नहीं होते। सपने माई लाइफ वाली भी देखते, अधूरे नहीं होते। तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज माई लाइफ स्टाइल। मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया व्हाट इज माई लाइफ स्टाइल, व्हाई माई लाइफ स्टाइल, क्यों करना है। हमारे जो मेंटर है, हमारे जो गॉडफादर है मिस्टर प्रवीण जी चंदन, आखिर उन्होंने इसका विस्तार क्यों किया, इसका आविष्कार क्यों किया, क्या जरूरत है माई लाइफ को। पहले एपिसोड को आप जरूर गौर से देखिए, उसको अध्ययन करिए। और अगर कहीं कोई आपको डाउट्स आता है तो आप कभी भी मुझे कॉलिंग कर सकते हैं, मुझे मेल डाल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। हर उस शख्स को मैं रिप्लाई दूंगा जिनके क्वेश्चन और क्वेरीज होंगे। तो आप सबके मन में जो डाउट्स है उस डर को निकाल कर फेंकिए, क्योंकि कर्मचारी बनकर नहीं, मालिक वाली सोच लाइए। और आज माई लाइफ हम सबको मालिक बनने का मौका दिया है। हमारा मिशन है मिशन क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर। हम चाहते हैं इस दुनिया में हर उस युवा को मैं एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूं, हर उस शख्स को मैं उद्यमी के रूप में देखना चाहता हूं। और साथियों, अब जमाना औद्योगिक खत्म हो चुका, अब आ चुका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो मैं आप सबसे ये अपील करूंगा और दरख्वास्त करूंगा। और साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, ये समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी चीजें मैंने एक एम्प्लॉय के लिए बताई, रियलिटी चेक में एक बात और देखना है कि जब आपको सैलरी फिक्स हो जाती है ना, सपोज दैट आपको सैलरी 50,000 रुपए मिलती है। सर सबसे बड़ी समस्या है कि चलो हमें 50,000 की सैलरी मिली, अगर मैं आपको पूछूं कि सर इस 50,000 की सैलरी को आपको कितने साल लगेगा, तो आप कहेंगे 5 साल, कम से कम 50 को 1 लाख करने में लगेगा। कितना भी टैलेंटेड लड़का होगा, युवा होगा, वो बोलेगा साहब 50,000 को हम 1 लाख कर लेंगे 5 साल के अंदर। सर अगर आपको एक ऐसा अवसर मिले जो 50,000 को 5 महीना में ही 1 लाख कर दे, तो कौन सा टाइम आप देना चाहेंगे? सिर्फ बिल्कुल 5 साल? 5 साल कहां 5 महीना? 5 महीना। ये समझने वाली चीज है। आज आपके सामने कुछ ऐसा ही अवसर आ चुका है, एक कुछ ऐसा टाइम आ चुका है जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। प्यारे साथियों, आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि जब आप वेतन पाते हैं तो उसमें भी टैक्स कटता है आपका, उसमें भी आपको बहुत सारे प्रोसेसिंग चार्ज जाते हैं आपके। और कमाल की बात यह है कि ये सब चीजें पाने के लिए, सब चीजें देने के लिए आपको क्या करना क्या पड़ता है? आपको टाइम देना है, टाइम देना है आपको, राइट? आपको एफर्ट देना है, और क्या करना है? टेक होम पे जो कटेगा उसके बाद ही जो मिलेगा वही तो आप देंगे। आप अपने घर में, अपने परिवार में आप क्या देंगे? जो बचेगा, जो सैलरी से कट के आएगा, वही पैसा आपको जाएगा। तो ये समझने वाली चीज है। आज की डेट में यहां पर बहुत फर्क है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं एक जो बात कर रहा हूं रियलिटी चेक ना, अभी सिर्फ एक एम्प्लॉय कर्मचारी पे मैं बात कर रहा हूं इतनी देरों से कि कर्मचारी की जिंदगी क्या होती है, एक लाइफ क्या होती है। चूंकि मैं ऐसे पेरेंट्स का बेटा हूं, मेरे पिता ने कितना पेन लिया है, किस रात को भागे हैं, कितनी रात को पहुंचे हैं, कितनी मॉर्निंग में घर छोड़ा है, अपने को मालूम है। हम लोग तो बचपन में पप्पा की गोद में नहीं खेल पाए, क्योंकि मेरे पिताजी जब हम लोग छोटे थे, छोटी सी पोस्ट पे 40 रुपए की उसमें नौकरी करते थे। रिटायरमेंट होते होते 60 साल के होते होते समथिंग उनका 20,000 की सैलरी हुई। 40 रुपए की सैलरी शुरू हुई थी, 20,000 की सैलरी खत्म हुई थी। ये मेरे पापा का पोजीशन था, ये मेरे पापा की लाइफ स्टाइल थी। और 2010 के टाइम की बता रहा हूँ, सोच कर देखिए 31 अगस्त 2010 में मेरे पापा का जो वेतन था वो मैक्सिमम 20,000 रुपीज। सोच कर देखिए। और उन्होंने जब ज्वाइन किया था 18 साल की उम्र में तो 40 रुपए। तो ये सोचने वाली चीज है कि कितना लंबा समय उन्होंने निकाल दिया, और वो अपने पूरे जीवन स्ट्रगल करते रहे, सिर्फ अपने बच्चों को कुछ दे सकें, कर सकें, लेकिन जिंदगी जैसी की तैसी रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी, हमारी जो लाइफ है आज की डेट में साथियों, आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है। आज हमारे शौक इतने बढ़ गए हैं, हमारा इतना शौक बढ़ गया है, हमारे अंदर इतना सब कुछ कर गुजरने का जो फायर है ना, जुनून जिसे कहते हैं कि यार थिएटर में जाना है, बीबी को 4 बार पिक्चर दिखाना है, होटल में खाना खाना है, बच्चों को घुमाने 1 साल में कम से कम ले जाना है। हमारी इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई है ना, हमारी सैलरी बहुत छोटी सी हो गई है। अगर गलती से हमने एक बार घर खरीद लिया ना, तो आपकी पूरी सैलरी साहब EMI में जाना शुरू हो जाती है। तो सोच कर देखिए कि आप क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। परिवार को आप सुख नहीं दे सकते, परिवार को आप टाइम नहीं दे सकते, बच्चों को आप टाइम नहीं दे सकते। कमाल की बात है, अगर आप घर पे हैं ना तो भी बॉस का फोन आ जाता है, रिपोर्टिंग आज आपने नहीं किया है, रिपोर्टिंग करनी है आपको। सोच कर देखिए कितना आप झुझला जाते हैं कि उस वक्त आप फैमिली के साथ बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, उसके बाद भी बॉस का फोन आ रहा है तो आपको यस सर, जी सर, नो सर, यस सर करना पड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है कि फ्रीडम छीन गया साहब। आप हमेशा प्रेशर में हैं। आज की डेट में पता है आपको बीपी क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्ट्रेस की लाइफ जी रहे हैं। आप पता है आपको डायबिटीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्ट्रेस में जी रहे हैं। आपको पता है कि आपको थायराइड क्यों हो रहा है? स्ट्रेस में जी रहे हैं। आपको पता है माइग्रेन क्यों हो रहा है? स्ट्रेस में जी रहे हैं। आपको पता है हार्ट की समस्या क्यों आ रही है? स्ट्रेस में जी रहे हैं आप। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको हो सकता है कि हमारी बात पर यकीन ना हो, एक बार आप गूगल गुरु के पास जाइए, गूगल बाबा के पास जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो बताएगा कि स्ट्रेस में जितना ज्यादा रहोगे आपकी बीमारी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। आपका स्ट्रेस ही सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। और स्ट्रेस तो आज 5th क्लास का बच्चा हो गया तो उसको स्ट्रेस हो गया, क्योंकि जितना उसका वेट है उससे ज्यादा उसके बस्ते का वेट है। हालात देखिए, सिचुएशन देखिए। तो टाइम साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की ये समझना, ये रियलिटी चेक पर मैं बात कर रहा हूं कि रियलिटी जिंदगी क्या है। एक कर्मचारी बनने के लिए हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं, हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम कितनी प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में हम जो चाहते हैं, एक बिग इनकम के सपने लेके जीते हैं, मर जाते हैं, वो नहीं मिलता साहब। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, कि आज की डेट में हमारा जो एक्सपेंस है वो क्या है? हाई है, और हमारी इनकम जो है बहुत लो है। जब लो इनकम होगी और हाई एक्सपेंस होगा तो लायबिलिटी आपके ऊपर आना स्वाभाविक है, वो नैसर्गिक है, वो आएगा और आना भी चाहिए। और आपके साथ क्या, मेरे पापा पूरी लाइफ में लायबिलिटी में ही रहे, कभी पापा ने 5,000 रुपए अकाउंट में नहीं डाला, तो उसके पीछे कारण क्या है, ये समझने वाली बात है।
तो हम आपको ये बात कहना चाहेंगे कि हर एक कर्मचारी के साथ ये जिंदगी में प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग होते हैं जो कर्मचारी बनना नहीं चाहते, वो कहते हैं साहब हम कर्मचारी नहीं बनेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम अपना खुद का कुछ काम करेंगे जी। तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप ब्रोकर बनेंगे? आज की डेट में दलाल बहुत पैदा हो रहे हैं दुनिया जी जी। आज जरा से भी अगर पता चल जाए कि साहब किसी का मकान खाली है तो मकान दिखाने की वो दलाली की उम्मीद करते हैं। इससे कितना दिन जिंदगी चलेगी? इससे क्या सपने पूरे होंगे? इससे पेट पाला जा सकता है, दूध की रोटी इकट्ठा की जा सकती है, सपने पूरे नहीं हो सकते। ब्रोकरी करके लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। तो आज ज्यादातर देखो तो हर घर में देखने को अब दलाल मिल रहे हैं। ना वो संवेदना है, ना वो मानवता है, ना वो इंसानियत है। अगर कोई रास्ता आपको दिखा दे तो वो ये उम्मीद करता है कि रास्ता दिखाने का भी उसको 20 रुपया दे दो आप। आज ये टेंडेंसी, ये थॉट बन चुके हैं। प्यारे साथियों, यहां से हमें निकलना पड़ेगा। हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोच करना है, बड़ा अचीवमेंट खड़ा करना है, तो हमें थोड़ा भीड़ से अलग निकलना पड़ेगा। और आप सब लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, एक सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ क्या प्रॉब्लम है। मेरे एक जानने वाले, मैं आपको कहानी बताता हूँ, वो गुजरात गए। गुजरात जब गए तो उन्होंने एक साड़ी मिल में नौकरी करना शुरू किया। जब साड़ी में नौकरी करना शुरू किया तो मैनेजर से कुछ कहा सुनी हो गई, और जब कहा सुनी हो गई तो कॉलर एक दूसरे के पकड़ा हुआ और मारपीट हो गया। तो घर में आ गया। घर में आके पप्पा से अपने कहते हैं मैं चाय की दुकान खोल लूंगा, मैं पान बेचूंगा, लोगों को चूना लगा के पान बेचूंगा, लेकिन मैं अब गुजरात नहीं जाऊंगा, मैं अब बंबई नहीं जाऊंगा, मैं अब दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक बूढ़ा पिता क्या कर सकता है? कंप्रोमाइज कर लिया, बोला ठीक है बेटा जो तुम्हें मर्जी। उन्होंने क्या किया, 25,000 रुपए की लकड़ी की गोमती डाल के बैठ गए। चाय और पान आज भी बेच रहे हैं। और कमाल की बात है, वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा उनका बैकग्राउंड है। लेकिन बड़े विडंबनापूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी वो चाय बेच रहे हैं, आज भी लोगों को चूना लगा के, पान लगा के पकड़ा रहे हैं। सोच कर देखिए, मेरे पूरे फैमिली में, मेरे पूरे बड़ा परिवार है हम लोगों का, 150 लोगों का मिश्रा परिवार, उसमें सबसे ब्रिलियंट लड़का था वो। सोच कर देखिए, सबसे ब्रिलियंट लड़का। मतलब लोग कहते थे कि जरूर एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन ये है बना अफसर, चूना लगाकर पान खिला रहा है लोगों को, चाय पिला रहा है वो। कमाल की बात है, 4 बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, बच्चों को किस तरह एडजस्ट कर रहा है। साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, सोच से बाहर निकलिए। सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर हम क्या कर सकते हैं? आज बहुत सारे लोग हैं जो छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, जूते की दुकान खोल लेते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा अपना खुद का बिजनेस है। क्या उसे बिजनेस कहा जाता है? एक बात याद रखना, आप जीवन में अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, कर्मचारी सिर्फ पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहा है क्योंकि वो 8 घंटे नौकरी कर रहा है, या 12 घंटे नौकरी कर रहा है, या 14 घंटे नौकरी कर रहा है, या 16 घंटे काम कर रहा है ओवर टाइम करके। इससे ज्यादा नहीं कर सकता एक इंसान। अब इससे ज्यादा नहीं करेगा तो इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। वो जितना समय देगा उतना पैसा कमाएगा। सारा गेम पैसे का, समय पर डिपेंड है। हम हमेशा कहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी, बट मनी इज इक्वल टू टाइम कभी नहीं। तो जीवन में आपको यह याद रखना है कि टाइम आपका धन में बदल सकता है, लेकिन धन को आप समय में नहीं बदल सकते। एक ऐसा मौका हमारे हाथ में मिल चुका है, एक ऐसा मौका हमारे सामने दस्तक दे रहा है, जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल, जिसमें हम शामिल होकर अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, दूसरों के सपनों को पूरा कर सकते हैं, खुद रास्ता सही डायरेक्शन पे चल सकते हैं, और भटकों को रास्ता हम सही दिशा में दिखा सकते हैं, उन्हें हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। साथियों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह आपके सामने आऊंगा और मैं अपनी बातें रखूंगा। ये पावर है इस इंडस्ट्री की, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की, जो हमको दिखाती है, हमको समझाती है, हमको बताती है कि इस प्रोफेशन में आकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में आकर हम लोग क्या कर सकते हैं। एक आप देख लो, सेल्फ एम्प्लॉयड को देख लो। सेल्फ एम्प्लॉयड और किसे कहा जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वो भी होता है जो कोई किसी कंपनी का एजेंट बन जाता है। जैसे आप एक LIC एजेंट को देख लो, आप देख लो, आप जितने भी लोग हैं, जो भी लोग कहीं पे कोई भी चीज को आप अगर देखेंगे, एक वकील को भी हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। एक अगर पर्सनल डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल के बैठा है तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन एक बात बताइए, सेल्फ एम्प्लॉयड के जीवन के साथ क्या ट्रेजेडी है? अगर वो फिजिकल अनफिट हो गया तो क्या उसे उसका हुनर या उसकी काबिलियत या उसकी एबिलिटी जो है उसके परिवार के काम आएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, वो शून्य हो जाएगा। एक कर्मचारी के साथ भी अगर ये घटना घटी तो क्या उसके परिवार के साथ उसकी डिग्री काम आएगी? नहीं आएगी। आज ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना है। अभी एक अकेले एक महामारी नहीं है कोविड-19, अभी हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं। जब हमारा BP बहुत हाई होता है तो हमें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हम कोमा में चले जाते हैं, एक साल नहीं निकल पाते कोमा में, और हो सकता है कि कोमा में पड़े पड़े ये मर जाएं, पूरे घर की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाए। पैरालिसिस हो जाता है साहब, आप जरा देखो, आंखों की रोशनी चली जाती है साहब, इंसान की जुबान चली जाती है साहब, इंसान का किडनी फेल हो जाता है साहब।
ऐसे टाइम में आपने क्या अचीव किया, 20 साल 25 साल 30 साल कहीं पे ले गए। और अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जहां 20 महीना 25 महीना काम करके आपकी मेहनत का पैसा आपको मिले, और अगर आप फिजिकल काम करने लायक ना रहें तो भी घर बैठे मिले, कौन सा काम अच्छा है, ये आपको चुनना है, ये आपको सोचना है। क्योंकि मेहनत हमें हर हाल में करना पड़ेगा, हर हाल में हमें डटना पड़ेगा। चाहे मैं कर्मचारी बन जाऊं, चाहे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाऊं, बिना काम के पैसा नहीं आएगा साथियों। और अगर काम करना ही है तो दूसरों के लिए क्यों किया जाए, चंद पैसों के लिए क्यों जिया जाए। क्यों ना लाइफ में एक टाइम फ्रीडम खड़ा कर दिया जाए, क्यों ना लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम खड़ा कर दिया जाए, क्यों ना लाइफ में एक फ्यूचर सिक्योरिटी खड़ी कर दिया जाए, क्यों ना लाइफ में एक रिकॉग्निशन अचीव कर दिया जाए। और अगर ऐसा हम करते हैं तो 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि गांव से मैंने बिजनेस शुरू किया था, 8 साल मैंने बिजनेस अपने गांव से खड़ा किया था। मेरा घर पड़ता है सहसो, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहसो एक कस्बा है छोटा सा, मार्केट है छोटा सा, और सिंगरा मऊ मेरा गांव है। उस गांव से ये छोकरा निकला है। मैं किसान का पक्का फार्मर बेटा हूं। मेरे इन हाथों में ना एक टाइम था, फावड़ा चलाता था, चूंकि किसान का बेटा था, फार्मिंग भी करता था, एजुकेशन भी लेता था, घर का बड़ा होने के नाते पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर पप्पा ने डाल रखी थी, और हंसते हुए मैं सारा काम करता था। लेकिन कभी मैंने जीवन में नहीं सोचा था, मेरे पिता ने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ खड़ा कर देगा हमारा बेटा। प्यारे साथियों, हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले कहा था कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दयो न जानम कुतो मनुष्यम। जीवन में याद रखना है, आज इतिहास गवाह है, हमारा कोई भी पुराना आप उठा के देख लो, कोई भी धर्म उठा के आप देख लो, आपको एक चीज पता चलेगा कि बेटे का राज और लाइफ में जान लेना, स्त्री जो होती है, औरत जो होती है, उसका कैरेक्टर कभी कोई नहीं बता सकता, उसका चरित्र के बारे में कोई नहीं बता सकता, और पुरुष का भाग का बदले उसे कोई नहीं बता सकता। जीवन में ये बात याद रखना है, क्योंकि लाइफ में करवट लेता है, ये सर्किल चलती रहती चलती रहती चलती रहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ में हमको आपको समझने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में जब ये मौका आया था, मेरे जीवन में धीरे से खटखटाया था, मैंने इस अवसर को देखा, अध्ययन किया। अरे बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, कोई मुझे जबरदस्ती थोड़ी करा सकता है। समझने में मेरा क्या जाता है, एक बार समझते हैं। और जब मैं समझना शुरू किया, जितना समझता जा रहा हूँ उतना डूबता जा रहा हूँ, जितना समझता जा रहा हूँ उतना ही डूबता जा रहा हूँ। अभी मैं निकल नहीं पाया हूँ, डूबता ही जा रहा हूँ, डूबता ही जा रहा हूँ, डूबता ही जा रहा हूँ। और अगर डूबने से करोड़ों रुपए आ रहे तो आने दीजिए, क्योंकि हम यही तो चाहते थे जिंदगी में, और आप भी जिंदगी में चाहते कि अगर समझने से पैसा आए तो क्या बुराई है। 17 साल तो आपने निकाल दिया समझने में, कुछ नहीं मिला, लेके हम ब्रोशर घूम रहे हैं, फाइल बना के घूम रहे हैं, राइट, रिज्यूम लेके घूम रहे हैं, अपना बायोडाटा लेके घूम रहे हैं। क्या मिला हमें? अरे एक मौका मिला है, एक बार यार ये भी फाइल लेके घूम लो ना। कुछ कर्मचारी मिलते हैं, कहते हैं यार मुझसे ये नहीं होगा, मैं लोगों की ना नहीं सुन सकता हूं। एक बात याद रखना है, जीवन में हर आदमी आपको ना कहने के लिए तैयार है। और कमाल की बात है कि जब आप ना कहने के लिए तैयार हो तो लोग आपको ना क्यों ना करें। अगर आप जाते हो, एक पालक लेने जाते हो, कहता है साहब 5 रुपए गड्डी है, तो आप बोलते हो 2 रुपए में नहीं दोगे, और वो नहीं देता तो आप दूसरी दुकान की तरफ बढ़ते हो। और जब पूरे मार्केट में नहीं मिलता तो कहीं भी 5 रुपए का खरीद लेते हो। जब आप अनगिनत दुकान को ना कर सकते हो 5 रुपए के लिए, 2,10,000 हफ्ता कर सुनने के लिए, 2,10,000 हफ्ता पाने के लिए आप ना सुनने के आदि नहीं बन सकते। सोच कर देखिए, वो सब्जी वाला बैठा है आपकी ना सुनने के लिए बैठा, वो जानता है कोई लेगा कोई नहीं लेगा, वो जानता है। इसी तरह हमारे बिजनेस में है भाई, मैं भी जानता हूं कि मैं जिससे बात कर रहा हूं ना करने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ना के बाद मुझे हाँ करने वाले भी लोग मार्केट मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते तो आज 32,000 की टीम खड़ी नहीं होती। सोचकर देखिए, आज करोड़ों रुपए का अचीवमेंट खड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं तो 28 दोस्तों से 32,000 लेकर बिजनेस शुरू किया था। मेरी तो इतनी बुरी स्थिति थी, मेरी तो इतनी बुरी हालात थी कि मैं तो अपने पेरेंट्स से भी 5,000 रुपए नहीं मांग सकता, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, तो देते कहां से। तो मैंने अपने मित्रों से 1,000, 500 रुपए, 2,000, 1,500, 2,500 रुपए कलेक्ट किया था। तो इस अवसर को समझा था, देन स्टार्टअप किया था। तो सोचने वाली बात है। तो मित्रों, ये एक कर्मचारी की कंडीशन है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड की कंडीशन है, क्योंकि एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों एक जैसे होते हैं। ये दोनों जब काम करेंगे तो पैसा आएगा, और काम बंद कर देंगे तो पैसा बंद हो जाएगा। हर कर्मचारी के साथ एक कंडीशन है, सुबह जाओ शाम को आओ, शाम को जाओ सुबह को आओ। हर सेल्फ एम्प्लॉयड की कंडीशन यही है कि शटर उठी इनकम शुरू, शटर गिरी इनकम बंद। जिस दिन वो काम करना बंद कर देगा, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसका जो इनपुट नहीं तो उसको आउटपुट नहीं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल। एक बार इनपुट कर दो, जिंदगी भर आउटपुट आता रहेगा। आप नहीं, आपकी नामनी भी पैसे से
कभी भी परेशान नहीं होगी। उसको पैसा मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, उसे वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी जीते जी मिल रहा था। हाँ, लेकिन आपको हम लौटा कर नहीं दे सकते, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप दुनिया से अलविदा कर गए तो कोई प्रोफेशन आपको लौटा के नहीं दे सकते। लेकिन जो रह के आप नीड पूरी कर रहे थे, वो इस प्रोफेशन में आपके बगैर रहे भी नहीं पूरी होगी। और होगी नहीं, बल्कि डे बाय डे आपकी फैमिली स्ट्रांग बनेगी, आपकी टीम स्ट्रांग बनेगी। क्योंकि जो टीम कमाती है 1 लाख 2 लाख 50,000 25,000 10,000, वो आपके लिए नहीं कमा रही, वो अपने लिए कमा रही है। वो आपके लिए नहीं भाग रही, वो अपने लिए भाग रही है। वो आपकी तरह बनना चाहती है, वो भी आपकी तरह टीम क्रिएटर होना चाहती है। तो वो जो काम कर रहा है अपने लिए कर रहा है, आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो सेशन है वो रियलिटी चेक रहा, एक कर्मचारी के लिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। जब मैं आपसे बात करूंगा, हमारा अगला एपिसोड होगा, वो हमारी जो बात होगी वो होगी एक बिजनेसमैन के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए, कि इन्वेस्टर क्या होता है और बिजनेसमैन क्या होता है, और बिजनेस कब खड़ा होता है, और बिजनेस कैसे बनता है, और बिजनेस बनने में क्या क्या लगता है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये बिजनेस है कि नहीं है, ये मैं नहीं, ये आप बताएंगे। जब मेरा अगला एपिसोड आप देखेंगे, जब मेरा 3rd एपिसोड देखेंगे, तो आप बताएंगे कि ये बिजनेस है कि नहीं है, और ये बिजनेस है तो कैसे है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने निकाल कर रख दूंगा, एक एक पॉइंट आपके सामने निकाल कर रखूंगा। और ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, 3rd एपिसोड आने के बाद आप मजबूर ही नहीं, आप लाचार ही नहीं, आप विवश ही नहीं, बल्कि आप इस निर्णय और इस नतीजे पे होंगे कि आई कैन डू इट। आप ये जोर जोर से चीख चीख के कहेंगे कि आई कैन डू इट। और प्यारे साथियों, आज जमाने का यही मांग है। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में जब जब कोई नया आविष्कार होता है, ये संसार उसका बहिष्कार करता है। जो शख्स इसे स्वीकार करता है, एक दिन सारा संसार उसी को नमस्कार करता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, समाज में कुछ करके दिखाना है, तो प्यारे साथियों, इससे बेहतर मौका और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और जीवन में कुछ और हो नहीं सकता। तो आज का मैं एपिसोड और आज का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह अपना प्यार और अपना सौहार्द बनाए रखें, और हमारे इस चैनल के साथ लगातार बने रहें। क्योंकि भविष्य में आने वाले बहुत सारी चीजें आपको देखने, सुनने और समझने को मिलेंगी, जो आपके बिजनेस के लिए, आपके सपने के लिए, आपके जीवन के लिए और आपके विस्तार के लिए बहुत काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुंद्रा जी, बहुत अच्छा सवाल और क्वेश्चन आपने किया। थैंक यू सो मच, जो आज आपने इतने अच्छे टॉपिक को सामने रखा, और हमारे बहुत सारे युवाओं को ये हेल्प मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल, राइट। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल।